गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं क्या रीडिंग आपके लिए आती है। तो यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप जो भी आराध्य देव को मानते हैं प्लीज़ उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए, सही मैसेज मिल पाए। और जितना भी आपसे रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। बाकी आप दूसरे रीडिंग को आप देख सकते हैं यदि आपसे मैच ये रीडिंग नहीं करती है तो ठीक है। तो आप बने रहिए, मैं जब तक कार्ड को सफल करती हूँ। देखते हैं आज भगवान की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आया है और बॉटम ऑफ डेक में काम कला काली का मैसेज आया है। तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि ये वीरभद्रा का कार्ड आया है। वीरभद्रा शिव जी का देखिए एक रूप होता है। ये बता रहे हैं कि आपके पाप को वो काट रहे हैं, मतलब करने का मतलब आपके जो शत्रु हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं आपके रास्ते से। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ऐसी ऊर्जा यहाँ पे आ रही है कि आपके लाइफ में बहुत सारे शत्रु हैं जिनका सफाया चल रहा है, मतलब वो आपके लाइफ से उनको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, और आपके पापों को भी यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में आपने बहुत सफ़र किया है, तो ईश्वर को जल्दी जल्दी चाहते हैं कि आप वो सफ़र करके उस चीज़ को आप निकल जाए आगे लाइफ में। और जो भी चीज़ आपको सिखाया गया है ना, आज तक आपने जो भी दुख सहे हैं, जो भी सुख सहे हैं, सुख देखे हैं, सुख के दिन देखे हैं, या दुख जो आपने देखे हैं, वो सभी आपके टीचर है, आपके अच्छे के लिए हुआ है। मतलब पूर्व जन्म के पाप आपके कहीं ना कहीं निकले हैं उससे, जैसे कि आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे साथ गलत क्यों हुआ, क्योंकि वो होना ज़रूरी था आगे आपके बढ़ने के लिए, आपके अच्छे होने के लिए। तो वो सफ़रिंग बहुत ज़रूरी था। तो वो सफ़रिंग आपका हो रहा है, आपके पाप कट रहे हैं, तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए उसको एक लेसन की तरह लेना है, बल्कि दुखी नहीं होना है। और यहाँ पे आपको ना माँ काम कला काली का भी मैसेज आया है कि आपको यदि पैसे को लेके कुछ भी समस्या थी, वो सारी पैसे की समस्या आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि माता ब्लेसिंग आपको ब्लेस कर रही है, आपको प्रोटेक्शन भी दे रही है आउटर एंड इनर डेंजर से। तो यहाँ पे वीरभद्र भगवान भी आपके शत्रुओं का सफाया कर रहे हैं, और आपके जो भी पाप है उन सबको, मतलब वो सब कट रहे हैं आपके। इसीलिए शायद आपकी लाइफ में कुछ बहुत दुख भी आते होंगे, तो आपको उसको सहने के लिए बोला जा रहा है, और आपको घबराना नहीं है। अच्छा, आपके लाइफ में आगे अच्छा होगा, आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। देख लेते हैं आगे क्या है मैसेज। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए। ओके, इतना जल्दी गिर गया सारा कार्ड। तो डिवाइन प्लीज़ मैसेज दीजिए, मुझे आप क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मुझे क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे? ओके, द एम्प्रेस का कार्ड, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, ये 2 कार्ड का आना आपके लाइफ में, यदि धन से रिलेटेड कुछ समस्या से आप जूझ रहे थे, बहुत पैसे की दिक्कत होती थी आपको, या कुछ इस तरीके के इश्यूज़ आपको यदि रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि ये सारे इश्यूज़ आपके बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये सब
ठीक हो रहे हैं। 3 नंबर का कार्ड आया है, आपके गुरु की विशेष कृपा है आपके ऊपर, जिससे आपकी बढ़ोतरी हो रही है और आगे आप देखेंगे कि कुछ अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है ये बहुत ही आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही मामूली अपॉर्च्युनिटी, एक छोटा अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी आपको बहुत कुछ दे सकता है आपके लाइफ में, आपको एबंडेंस वाली एनर्जी में ला सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है उस अपॉर्च्युनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी स्मॉल अपॉर्च्युनिटी हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये आपके बड़े-बड़े जो बोलते हैं ना अच्छे प्रॉस्पेरिटी का रास्ता ये खोल देगा इस तरीके की। और आप पूरी तरह से, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एबंडेंट वाली एनर्जी में आने वाले हैं, एबंडेंस में आने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये जो फीमेल है ये बैठी हुई है, लेकिन इसके चारों तरफ क्रॉप ही क्रॉप है। ये क्रॉप क्या बताता है? ये एबंडेंस को बताता है, ये संपूर्णता को बताता है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यदि एक्सपेक्ट मतलब वो यदि प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट होने के भी आपके चांस है। एक्सपेक्टेड आप बहुत गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ आगे जीने वाले हैं। आपके लाइफ में जो भी पैसे से रिलेटेड आपने यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है आपकी, फिर भी आप लड़ते रहे हैं, आप कभी गिव अप नहीं करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आपके लाइफ में, कोई भी चैलेंजेस आ जाए तो आप उसका डट के सामना करते हैं, आप घबराते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप हार मानते भी होंगे, तो फिर आप उठ के खड़े होके फिर लड़ने लगते हैं। तो आपके लाइफ में देखिए शत्रुएं तो बहुत है आपके लाइफ में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत सारे पॉलिटिक्स खेलते हैं, या फिर आपके ग्रह नक्षत्र की दशा ऐसी है कि चैलेंजेस आपके लाइफ में बहुत सारे आपने पास्ट में फेस किए हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि जो भी आपने चैलेंजेस फेस किया, आप हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे, आप बहुत थका, खुद को हारा फील कर रहे होंगे, तो आपने ना ईश्वर को एक सरेंडर कर दिया है, आपने पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। इसीलिए आपका जो है ना आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, क्योंकि आपने जब भगवान को समर्पित कर दिया तो आपके प्रॉब्लम उनके हो गए। आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप कभी कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हों, कहीं घूमने फिरने वाले हों, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। आपके पास देखिए नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ज्ञान के भंडार है आप, लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा चीज़ जो क्लिक नहीं किया अभी तक आपका। आपने किए तो बहुत काम है, आपके पास नॉलेज भी बहुत है, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप जो है ना, आप में थोड़ा बचपना वाली हरकत है आपकी, अपना बच्चापन है आपके, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं। इस चीज़ को बोला जा रहा है कि आपको बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि विश्वास करते हैं, देखिए आप इस तरीके के इंसान हैं कि विश्वास करते हैं, धोखा खाते हैं और फिर विश्वास करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको धोखा मिलता है उससे सीख लीजिए अपनी ज़िंदगी में, बार बार उसी चीज़ को रिपीट मत कीजिए और सरेंडर मोड में रहिए, ईश्वर पे भरोसा करिए। आपको बहुत विश्वास है ईश्वर के ऊपर, लेकिन आपको हमेशा सब कुछ सरेंडर ज़रूर करना चाहिए लीप ऑफ फेथ के साथ। लेकिन आप जल्दी से दूसरों पे तुरंत विश्वास करके सब कुछ कर उनको बताना या सब कुछ शेयर कर देना, या फिर इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है, तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। आपको ऐसा बोला जा रहा है। आपके कुछ लॉयल फ्रेंड्स भी आगे चल के बन सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, और आप कंप्लीट सरेंडर मोड में है। इसीलिए ये सारे अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ईश्वर ने आपके उस सरेंडर, आप लीप ऑफ फेथ को देखा है। इसीलिए भाग्य आपके फेवर में काम करने वाला है। जितना आपने कष्ट के दिन देख लिए वो देख लिए, अब आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है वो भाग्य को दर्शाता है कि भाग्य अब आपके तरफ से है। चारों तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है ईश्वर का, हर चीज़ आपको गार्ड करते रहते हैं हमेशा। ईश्वर के जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको गार्ड करती रहती है। जितने भी बुरे दिन देखने थे आपने देख लिए, अब भाग्य आपके फेवर में काम करेगा। आप जो भी काम में हाथ डालेंगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, भले वो छोटी अपॉर्चुनिटी भी हो तो भी आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं जिस पे आप काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा कुछ लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो आपको बस इनोसेंट आप बहुत है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है आप, इनोसेंट वाली एनर्जी है, क्योंकि फूल की एनर्जी भी इसी चीज़ को बता रही है कि आप में बहुत बचपना है। लेकिन देखिए इस बचपन आपको थोड़ी मैच्योरिटी लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बार बार धोखा खाना सही बात नहीं है। और देखिए बॉटम अप डेक में भी बता रहा है कि आप जो सरेंडर कर रहे हैं ना, तो धन के मार्ग आपके लाइफ में खुल रहे हैं, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो दूसरे डेक में भी हम देख लेंगे कि क्या एनर्जी आती है। ठीक है।
तो प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन एंड एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके तो यहाँ पे देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप सोचेंगे कि ये एबंडेंस वाली स्थिति मेरी कब आएगी, कब मेरा अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ ये बता रहे हैं कि आपको मतलब देखिए आप जो भी रास्ते पे भी चल रहे हैं ना वो सही है, बट आपको नए रास्ते कुछ ढूंढने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जो करियर फील्ड में है उसमें आपको ग्रोथ उतनी नहीं मिल रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको नई दिशा में कुछ नई चीज़ में आप इन्वेस्ट करिए, कुछ आइडेंटिफाई कीजिए। यदि उस चीज़ में ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो गिव अप मत कीजिए और आगे कुछ नया डायरेक्शन, कुछ नया रखा हुआ है आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, कुछ तो ऐसा हो जहाँ पे चलने के बाद आपका अच्छा हो सकता है। तो ये बॉटम ऑफ डेक में नो का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ये नो का कार्ड आपने बॉटम ऑफ डेक में क्यों दिया है। ओके प्लीज़ डिवाइन। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना आपके लाइफ में फ्यू मंथ्स या फ्यू मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ हफ्ते में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो जिस चीज़ का आप इंतज़ार करते हैं ना शायद वो कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो कि विद इन द फ्यू वीक्स कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, यहाँ पे बोला जा रहा है। और आपको उसके लिए रेडी रहना है, उस ऑफ़र के लिए रेडी रहना है। वो ऑफ़र भले स्मॉल हो सकता है बट वो आपके लिए बहुत एबंडेंस लाएगा। यहाँ पे माता आदिशक्ति की भी कृपा आप पे दिख रही है और आपको कुछ नया हो सकता है रास्ता मिले, कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसकी तरफ आपने कभी काम नहीं किया हो, मतलब आपके दिमाग में भी नहीं आया हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप रेडी है एक्चुअली वो सब चीज़ को रिसीव करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपके लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है। यदि बैलेंस बिगड़ा हुआ था आपके लाइफ में, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहा था आपके लाइफ में, तो बैलेंस बढ़ाया जा रहा है आपके लाइफ में और वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ज़रूर 1 महीने में भी आ सकती है और फ्यू वीक्स से नए मतलब 1 मंथ के बीच में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ऐसा बोला जा रहा है। तो मैं एक बार क्लियर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये आपके धन के रास्ते को खोलेगा। क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्लीज़ गॉड प्लीज़ मैसेज दीजिए मुझे, गॉड प्लीज़ मैसेज दीजिए। ये कौन सी अपॉर्चुनिटी की तरफ आ रही है, ये कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसमें मैसेज दीजिए। ओके तो एबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है, इसमें तो कोई ये नहीं है। आपको बोला जा रहा है आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है और आपको ये अपॉर्चुनिटी शायद 1 मंथ, ऐसा मुझे लग रहा है कि 1 मंथ में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, जो कि हो सकता है कि आपको छोटा ऑफ़र मिले, आपको ऐसा लगे कि बहुत छोटा ऑफ़र है बट आपके साथ वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रही है ईश्वर की, जिसके चलते ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। माँ आदिशक्ति की बहुत कृपा है आपके ऊपर, आपके अंदर वो जो बोलते हैं ना बहुत स्ट्रेंथ है, जिसके चलते आप एक से एक चैलेंजेस जो आपके लाइफ में आते हैं ना उसमें आप जीत हासिल करते हैं। और वो चैलेंजेस में आपकी माता रानी भी बहुत मदद करती है, वो चैलेंजेस को फेस करने में वो आपको पावर देती है, जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ को हैंडल कर पाते हैं।
गिव अप नहीं करते। आप एक प्योर सोल है, एक अच्छे आत्मा, अच्छे इंसान हैं जो दूसरों का कभी बुरा नहीं करता है, हमेशा अच्छा काम करता है और ब्लेसिंग भी ईश्वर की आपके ऊपर बहुत सारी है। तो बहुत जल्द ये एबंडेंस आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। ये या तो 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, पर कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ तो दिख रहा है अपॉर्चुनिटी आपको आते हुए और आपको ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। इस अपॉर्चुनिटी से आपको एबंडेंस के रास्ते आपको खुलेंगे, इसको छोटा नहीं समझना है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम में बहुत तल्लीनता से लगे हुए हैं, तो आपको अपने काम में लगे रहना है। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी कुछ नया अपॉर्चुनिटी हो, मतलब आप जो काम करते हैं उससे रिलेटेड नहीं हो, कुछ नया हो, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो हो सकता है आप मेडिटेट करें तो आपको कुछ आंसर मिले। आप क्वेश्चंस मेडिटेशन में पूछ सकते हैं, ध्यान करके आप पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर हो सकता है कि मिले। तो इसीलिए आप देखिए, लेकिन आपके धन के रास्ते जो ब्लॉकेजेस हैं ना, वो सारे ब्लॉकेजेस को हटाए जा रहे हैं यहाँ पे, यही मुझे दिख रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।